नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की कोई परीक्षा कोर्ट में अटकी है तो किसी परीक्षा का रिजल्ट आयोग ने अटका कर रखा हुआ है। पहले तो उम्मीदवार एमपीपीएससी की परीक्षाओं में कम पदों को लेकर के परेशान रहते थे, लेकिन अब तो आयोग की हर परीक्षा हाईकोर्ट के दरवाजे पर जाकर अटक रही है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कम पदों के लिए आ रही भर्ती से परेशान युवा अब परीक्षा होने और रिजल्ट आने के लिए भी महीनों महीनों इंतजार कर रहे हैं। कानूनी विवाद और भर्ती में देरी का चोली दामन का साथ हो गया है। किसी जगह उम्मीदवारों ने याचिकाएं लगा रखी हैं तो कहीं पर अपने हक में फैसला न आने पर आयोग ने ही रिट याचिका लगाई हुई है। कुल मिलाकर फजीहत सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारों की हो रही है। बात अगर राज्य सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम रिजल्ट की करें तो इस पर सुनवाई 18 अगस्त को हो सकती है। सबसे पहले बात राज्य सेवा परीक्षा 2025 की करते हैं तो इसके खिलाफ दो याचिकाएं लगी हुई हैं। आखिरी सुनवाई 21 जुलाई को हुई थी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने आयोग से मेंस परीक्षा का शेड्यूल मांगा था और 2 हफ्ते बाद यानी कि 5 अगस्त की संभावित तारीख दी थी, लेकिन इसके बाद से ही ये केस लिस्ट ही नहीं हुआ। जब तक केस लिस्ट नहीं होगा और हाईकोर्ट शेड्यूल पर ओके नहीं करेगा तब तक मेंस नहीं होगी। समस्या ये भी है कि पहले आयोग इसे सितंबर मिड में कराने की सोच रहा था, फिर बात आई कि सुनवाई में देरी हो रही है तो सितंबर अंत में परीक्षा करवाना ठीक होगा, लेकिन परीक्षा के लिए कम से कम 40 दिन चाहिए। ऐसे में अब ये परीक्षा दशहरे के बाद होती दिखाई दे रही है और अगर सुनवाई इससे भी लेट होती है तो फिर ये परीक्षा दिवाली के बाद यानी कि 20 अक्टूबर के बाद ही हो सकती है। अब बात करते हैं राज्य सेवा परीक्षा 2023 की। तो राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट और रिजल्ट जारी नहीं होगा। वजह है कि साल 2023 राज्य सेवा परीक्षा की प्री के 2 सवालों को लेकर आपत्ति लगी है। इस मामले में अंतिम आदेश आने से पहले आयोग ने विवादों के बीच 11 से 14 मार्च 2024 के बीच में मेंस करवा ली। इस मामले में 16 मई 2024 को पीएससी के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला आया और जवाबों को सही करने के बाद रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया। साथ ही राज्य वन सेवा के रिजल्ट को भी संशोधित करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस पर आयोग ने रिट याचिका लगा दी है और सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट से ही स्टे लेकर के आ गया है। इसके बाद आयोग ने दिसंबर 2024 में मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया और फिर 7 जुलाई 2025 से पात्र 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू कर दिए और इसे खत्म भी कर दिया गया है। इस केस को लेकर 24 मई 2024 से अभी तक सुनवाई जारी है, लेकिन इसी बीच इसमें 20 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया था और कहा कि अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब से ये मामला फिलहाल पेंडिंग है। इस केस में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त को हो सकती है, जिसमें आयोग अब इस बात को रखेगा कि इसके इंटरव्यू हो चुके हैं और रिजल्ट जारी करने की छूट उसे दी जाए। इसके पहले 21 जुलाई को ही इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने साफ कह दिया था कि रिकॉर्ड को देख करके ऐसा लग रहा है कि इस मामले में फिलहाल और सुनवाई की जरूरत होगी। अब आइए बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 का रिजल्ट अटक गया है। जबलपुर हाई कोर्ट में इसी परीक्षा को लेकर चल रही 8 याचिकाओं में, जिसमें अलग अलग वजहों से उम्मीदवारों ने परीक्षा में बैठने की सशर्त पात्रता हासिल की थी। याचिकाकर्ताओं को किसी नियम को लेकर आपत्ति थी, जिसमें आखिरी सेमेस्टर में होने के बाद भी परीक्षा नहीं देने का नियम और दूसरे भी कई नियम थे। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम राहत दी और इसके चलते वो परीक्षा में बैठ सके। याचिकाकर्ताओं को तो डबल बेंच ने राहत दे दी, लेकिन इसी के साथ ही आदेश में एक लाइन लिख दी कि परीक्षा का रिजल्ट कोर्ट की मंजूरी के बाद ही जारी किया जाएगा। यानी साफ है, रिजल्ट जारी करने के लिए आयोग को कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 कुल 1930 पदों के लिए हो रही है। पहले चरण यानी कि 1 जून के लिए कुल 44,000 उम्मीदवारों के आवेदन आए थे और करीब 24,000 उम्मीदवार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण 27% केस के विवाद में 87-13% फॉर्मूले के चलते साल 2019 से अभी तक करीब 90,000 पद अटके हुए हैं और इसी के चलते 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का भाग्य भी इसमें बंद है। यानी एक तरफ हाईकोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती जा रही है तो दूसरी तरफ कुछ केस ऐसे हैं जिनमें आयोग की मनमानी भी दिखाई देती है।
तो कहीं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग बेरोजगारों के भविष्य को दांव पर लगाते हुए भी आपको दिखाई दे जाएंगे। फिलहाल आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने का ही एकमात्र रास्ता है। आप इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते रहिए जब तक रिजल्ट ना आ जाए या फिर कोर्ट कुछ विशेष टिप्पणी ना कर दे। ये पूरी खबर इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।